बिजली, हमारी दुनिया इसी से चलती है ना। पर इसी बिजली की दुनिया में एक ऐसा हीरो भी है जो दिखता तो नहीं, पर हमारी सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की। एक ऐसा साइलेंट गार्डियन जो हमें उन खतरों से बचाता है जो नजर ही नहीं आते। अच्छा, हम सब हर रोज बिजली का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज, टीवी, चार्जर, सब कुछ। पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे जो छिपे हुए खतरे हैं, उनसे हमारी रक्षा आखिर करता कौन है? ये सवाल सुनने में तो सिंपल है, पर इसका जवाब जानना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, खतरे असल में है क्या। सबसे पहले तो जाहिर है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी बिजली का झटका। फिर आता है आग लगने का खतरा, और तीसरा हमारे जो महंगे महंगे गैजेट्स और उपकरण हैं उनका डैमेज हो जाना। मतलब एक जरा सी गड़बड़ी, एक छोटा सा फॉल्ट, और ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन सभी खतरों से बचने का तरीका क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अर्थिंग। जी, अर्थिंग। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का रूल नंबर 1 है, सबसे जरूरी नियम। तो चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं कि ये है क्या चीज। तो अर्थिंग आखिर ये है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये बस एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो मेटल बॉडी होती है ना, उसे एक तार के जरिए सीधे जमीन से जोड़ दिया जाता है। बस सोचिए, ये कनेक्शन एक तरह का एक सेफ्टी एग्जिट है, करंट के लिए एक इमरजेंसी दरवाजा। और कमाल की बात यह है कि अर्थिंग का काम सिर्फ शॉक से बचाना नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा करती है। ये सिस्टम में आए किसी भी फालतू या फॉल्ट करंट को फौरन जमीन में भेज देती है। इससे हमारे उपकरण भी बच जाते हैं, और तो और ये सिस्टम के वोल्टेज को भी स्टेबल, मतलब स्थिर रखती है। मतलब एक तीर से कई निशाने। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि अर्थिंग इतनी जरूरी क्यों है। पर अगला सवाल ये है कि भाई इसे करते कैसे हैं? क्या इसका कोई एक ही तरीका है? असल में नहीं, इसके कई अलग अलग तरीके हैं, और कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा ये जगह और जरूरत पर डिपेंड करता है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, हर सिचुएशन के लिए एक अलग मेथड है। जैसे कि हमारे घरों में प्लेट या पाइप अर्थिंग सबसे ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये सस्ती भी है और काम भी बढ़िया करती है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े सबस्टेशंस होते हैं, वहां स्ट्रिप अर्थिंग का इस्तेमाल होता है। तो मतलब साफ है, जैसी जरूरत वैसा तरीका। ओके, अब इस टॉपिक में थोड़ा और डीप जाने से पहले चलिए कुछ जरूरी टर्म्स को फटाफट समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आएंगे और पूरे सिस्टम को समझने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अर्थ इलेक्ट्रोड। ये वो चीज है जो असल में जमीन के अंदर गाड़ी जाती है। यही पूरे सिस्टम का जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाती है। और ये, जैसा हमने देखा, कोई प्लेट, पाइप या रॉड कुछ भी हो सकता है। फिर आता है अर्थ वायर। अब इसे आप एक तरह का हाईवे समझ लीजिए। ये वो रास्ता है जो किसी भी गड़बड़ी वाले करंट को हमारे अप्लायंस से उठाकर सीधा जमीन में गड़े इलेक्ट्रोड तक पहुंचाता है। प्लग में जो हरे रंग का तार दिखता है ना, हाँ, वो यही है। अब आता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसका काम एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड जैसा है। ये पक्का करता है कि उपकरण की बॉडी से लेकर जमीन के इलेक्ट्रोड तक जो सेफ्टी का रास्ता बना है, वो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। मतलब कनेक्शन हर हाल में बना रहना चाहिए। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अर्थ रेजिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है वो रुकावट जो करंट को जमीन में जाने से रोकती है। और यहां पर नियम बहुत सिंपल है। ये रुकावट जितनी कम होगी, करंट उतनी ही तेजी से और आसानी से जमीन में चला जाएगा। मतलब लोअर द रेजिस्टेंस, बेटर द सेफ्टी। जितना कम उतना अच्छा। तो वो मैजिकल नंबर क्या है? मतलब घरों के लिए कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? याद रखिए, 5 ओम से कम, लेस देन 5 ओम। जी हाँ, अगर रेजिस्टेंस इससे कम है तो इसका मतलब है कि अर्थिंग सिस्टम अपना काम ठीक से कर रहा है। देखिए, अर्थिंग सिस्टम लगा देना बस आधा काम है। ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली चीज नहीं है। ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसे रेगुलरली चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी देखभाल कैसे होती है। यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके बहुत ही सीधे साधे सॉल्यूशन हैं। जैसे मान लीजिए जमीन बहुत ज्यादा सूखी हो गई है, तो बस मिट्टी में थोड़ी नमी बनाए रखने की जरूरत है। या कभी कभी बस अर्थ वायर ढीला हो जाता है, उसे टाइप करने से ही काम बन जाता है। कहने का मतलब है, छोटी छोटी देखभाल किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। तो अब सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सिस्टम परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं? मतलब इसकी इफेक्टिवनेस को नापते कैसे हैं?
इसके लिए एक्सपर्ट्स दो खास तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से पहला टूल है मेगर। इसका मेन काम है तारों के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, जिसे इंसुलेशन कहते हैं, उसे चेक करना। ये पक्का करता है कि कहीं से भी करंट लीक तो नहीं हो रहा है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। जमीन में कुछ दूरी पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, उनके बीच एक छोटा सा करंट पास किया जाता है और मशीन आपको तुरंत बता देती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मतलब सेफ्टी का लेवल क्या है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई बड़ी फैक्ट्री, प्रॉपर अर्थिंग ही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है और इसे तभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बस अगली बार जब कोई भी स्विच ऑन करे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि क्या वो खामोश रक्षक, वो साइलेंट गार्डियन जागा हुआ है? क्या वो अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरह तैयार है?